दोस्तों हाल ही में सामने आया कि भारत ने तजाकिस्तान में स्थित अयनी एयरबेस को खाली किया है, वो भी 22 साल की मौजूदगी के बाद। चलिए दोस्तों जानते हैं कि भारत का दूसरे देश में मिलिट्री बेस होने के फायदे और न होने के नुकसान, जिससे आपको पता लग जाएगा कि भारत को कितना बड़ा झटका लगा है तजाकिस्तान की ओर से। सबसे पहले फायदे जानते हैं। देखो, अगर अपने देश के बाहर एयरबेस होने से अपने एयरफोर्स की रीच बढ़ जाती है। सब आसानी से दूर के क्षेत्र में स्ट्राइक और सपोर्ट मिशन चला सकते हैं। दूसरा, इंटेलिजेंस और मॉनिटरिंग। देखो, एयरबेस होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सैटेलाइट और रडार के थ्रू अर्ली वार्निंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग की जा सकती है। आतंकवादी दुश्मन के हलचल और मिसाइल लॉन्चिंग पर नजर रखी जा सकती है। तीसरा, गठबंधन क्षेत्रीय प्रभाव। दूसरे देश में मिलिट्री बेस मेंटेन करने से उस देश के साथ डिप्लोमेटिक संबंध मजबूत होते हैं। चौथा, रिफ्यूलिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट। भारतीय लड़ाकू विमान अगर भारत के बाहर जाते हैं तो दूसरे देश में मौजूद हमारे मिलिट्री बेस पर इन लड़ाकू विमानों को फ्यूल और मेंटेनेंस मिल सकता है बिना अपनी कंट्री वापस आए। ऐसे मिलिट्री बेस इमरजेंसी रेस्क्यू और लॉन्ग रेंज ऑपरेशन में बहुत मदद करते हैं। पांचवा, क्विक रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी। अगर कोई क्राइसिस, वॉर या डिजास्टर आए तो आप तुरंत एक्शन ले सकते हो। छठा, डिफेंस ट्रेड और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी। हमारा मिलिट्री बेस जिस देश में है उस देश के सोल्जर्स के साथ हम ज्वाइंट ट्रेनिंग और एक्सरसाइज कर सकते हैं। सातवां फायदा, दूसरे देश में बेस होने से अपने देश तक दुश्मन पहुंचने से पहले ही डिफेंसिव लेयर मिल जाता है। अब जानते हैं मिलिट्री बेस के दूसरे देश में न होने के नुकसान। पहला, रणनीतिक पहुंच घट जाती है। जब हमारे मिलिट्री बेस अपने देश के अंदर हो तो हम दूर के क्षेत्र में मतलब भारत के बाहर तुरंत एक्शन नहीं ले सकते। अगर कोई क्राइसिस या वार दूर के इलाके में है तो हमारे एयरक्राफ्ट और नेवी को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, जिससे फ्यूल और टाइम दोनों लगता है। दूसरा नुकसान, सर्विलांस और इंटेलिजेंस गैदरिंग में कमी। देखो, मिलिट्री बेस ना होने की वजह से हमको रियल टाइम इंटेलिजेंस मिलने में देरी होती है, जिससे दुश्मन की मूवमेंट पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है। तीसरा नुकसान, डिले रिस्पॉन्स। देखो, नेचुरल डिजास्टर, टेररिस्ट अटैक या इमरजेंसी में अपने देश से प्लेन भेजना ये काफी स्लो प्रोसेस हो जाता है। अगर फॉरेन में बेस होता तो आप इमीडिएटली रिस्पॉन्स फोर्स तैनात कर सकते थे। चौथा नुकसान, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट। जब फॉरेन में मिलिट्री बेस नहीं होता है तो हर ऑपरेशन के लिए रिफ्यूलिंग और मेंटेनेंस के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता है। ये फाइनेंशियली बहुत महंगा पड़ता है। पांचवा नुकसान, क्षेत्रीय प्रभाव का कम होना। दूसरे देश में मिलिट्री बेस होना मतलब उस एरिया में उस देश का प्रभाव होना। अगर हमारे पास मिलिट्री बेस नहीं है तो हमारा डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इंपैक्ट कम हो जाता है। अभी के टाइम में चाइना, रशिया, अमेरिका ये इन्फ्लुएंस जमा रहे हैं। छठा नुकसान, अपने सहयोगी देशों पर डिपेंड रहना। अगर हमारे पास खुद का मिलिट्री बेस नहीं है तो हमें किसी और देश के बेस की परमिशन या सपोर्ट लेना पड़ सकता है। वॉर के टाइम या इमरजेंसी में वो देश मना भी कर सकता है। ये थे फायदे और नुकसान। इससे आपको पता चल गया होगा कि किसी देश में मिलिट्री बेस होना कितना जरूरी है और भारत का वहां से हट जाना, तजाकिस्तान से हट जाना कितना बड़ा झटका है भारत के लिए। सबसे जरूरी बात जान लो, भारत तजाकिस्तान ने 2002 में इस बेस पर द्विपक्षीय समझौता किया था। उस टाइम भारत ने इस पर 500 करोड़ से ज्यादा रुपए लगाए थे। याद रखना, भारत ने इस बेस को खरीदा नहीं था बल्कि लीज पर लिया था, जिसका समय 2022 में खत्म हो गया। 2022 के आसपास भारत ने तजाकिस्तान को बोला था कि इस बेस का टाइम और बढ़ाओ, लेकिन तजाकिस्तान ने मना कर दिया। उसने कहा पहली फुर्सत में निकल। ये फैसला तजाकिस्तान ने रशिया और चाइना के दबाव में लिया हो सकता है। एक बात बोलूं, भारत ना रशिया और अमेरिका इन दोनों देशों के बीच पीस रहा है। उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले।